नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और एक न्यू टॉपिक पे क्वेश्चंस है। ये परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो भी वेजेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेश में परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे कि वेजेस की इनकम बढ़ रही है या घट रही है तो उसकी जो टोटल इनकम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो। और अगर आपको चैनल पे जो भी मेरे द्वारा जो भी वीडियोस भेज रही हूँ, मैं जो भी बना रही हूँ, अगर आपको चैनल पर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक मज़दूर है, ठीक है, कितने घंटे काम कर रहा है? 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। ठीक है, कितना कमाता है? 2400 रुपये कमाता है। ठीक है, अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय इतना घट जाए, ठीक है, तो इसकी आय में कितना बदलाव होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो लाइन है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। ठीक है, इस लाइन का हमारे क्वेश्चंस में कोई मतलब नहीं है, ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, हाँ, ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है। हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट घट रही है, उसकी आय में कितना बदलाव होगा, जो बदलाव होगा वो परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, अब हम इसको लेके करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और भी लेंदी हो जाएगा, सोल्यूशन और भी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस करने के। हमारे पास 2 से 3 सेकंड एक क्वेश्चन में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर हमारे पास और भी टॉपिक होते हैं, मैथ्स के सिवा जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया, तो हमें उसमें भी टाइम देना होता है। तो इतना टाइम नहीं है कि हम उसको इसी क्वेश्चन को लेके बैठे रह जाएंगे। फिर सिर्फ 2 से 3 सेकंड क्वेश्चन एक क्वेश्चन को देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लाइन दी हुई है जिससे कि आप इस लाइन में उलझो और क्वेश्चन में टाइम और लगेगा। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, करते कैसे हैं, देखो, अगर उसकी प्रति घंटे की आय 40% बढ़ जाए, ठीक है, आय बढ़ रही है 40%, ठीक, और समय क्या हो रहा है, समय घट रहा है, आय बढ़ रही, समय घट रहा, तो 40% को हम अगर परसेंटेज वैल्यू अगर हमें पता हो तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5। ठीक है, और 16/2/3% जो घट रही है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, घट रही है 16/2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, हमने यहाँ प्लस क्यों लगाया है, प्लस इस वजह से लगाया है क्योंकि बढ़ रही है, और घट रही है इसलिए हमने माइनस लगाया। तो मान लिया कि हमारी ओल्ड वेजेस क्या है और न्यू वेजेस क्या है, हम उसका डिफरेंस देख लेंगे और हमें बस जो भी आएगा, जो भी बदलाव होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारी ओल्ड इनकम क्या थी भाई, 40% बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या, पहले 5 होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले हमारी 5 थी, 40% बढ़ गई तो 5 का 40% बढ़ गई तो 5 का कुछ प्रतिशत इतना बढ़ा हुआ, तो 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारी होगी ओल्ड वेजेस। ठीक है, बढ़ी कितनी, 5 से कितनी बढ़ गई, 2 ना, तो 5 में 2 अब कितनी हो गई, नई वेजेस क्या हो गई, 7 हो गई। मैंने क्या किया, पुरानी 5 थी, जैसे हम SICI के क्वेश्चंस लगाते थे, जब भी बढ़ेगी तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। अगर इसी में बोला 40% घट जाती तो हम क्या करते हैं, यहाँ ओल्ड वेजेस में 5 लिखते और न्यू वेजेस में क्या लिखते, 5 - 2 कर देते। यहाँ बढ़ने को बोला तो हमने 2 को ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, इधर क्या हो गया बोला, अगर फिर काम का समय घट रहा है, ठीक है, काम का समय है 1/6, उस हिसाब से देखो तो देखो रुपये प्रति घंटा इंटू घंटे हो गया मजदूरी। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो गया, टाइमिंग पे तो उसको मिलेगा, जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे की उसको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो घंटे समय दिया हुआ है, समय का परसेंटेज तो कितना हो गया, 6।
ठीक है। ओल्ड हमारा क्या हो गया, नीचे वाला हमारा पुराना होता है, ऊपर वाला क्या होता है जो कि बढ़ रहा है घट रहा है, वो उसका इफेक्ट ऊपर वाले को लेके करता है। तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है तो वो हमारा 6 हो गया। तो 6 क्या मान लिया हमें 6 घंटे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, काम का समय घट रहा मतलब पहले 6 घंटे काम करता था, ठीक है। जब उसमें 40% बढ़ गई तो अब काम कितना कर रहा, अब काम कितना करेगा, 5 घंटे करेगा। अभी 5 कैसे आया, देखो 6 था, ठीक है। अब घट गई तो घटेगा तो हमने -1 कर देते हैं, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वेजेस का जो हमें ये इनकम जो बढ़ रही थी उसका और जो टाइम में जो डिफरेंस था उसका, अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो देखो कि 5 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और 7 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, ये 5 का देखो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब हमको कितना कुछ क्या बोला, उसकी आय में कितना बदलाव होगा भाई, उसकी आय में कितना बदलाव होगा, जो डिफरेंस है वो लिखा, ठीक है। अपॉन पहले कितना था, जो भी बदलाव होगा वो हमारी पहली वाली जो भी वेजेस होगी उसी पे होगा, ठीक है। पहली वाली जो भी मजदूरी होगा उसी पे, जो पुरानी इनकम होगी उसी पे तो कोई भी बढ़ाएगा, ठीक है। कोई भी परसेंटेज बढ़ता है पुराने पे ही बढ़ता है ना। तो पुराना कितना था, ओल्ड वाला 30 था, हमने यहाँ 30 लिखा, ठीक है, × 100 कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमको परसेंटेज में ही बदलाव निकालना पड़ेगा। ये कितने में जाएगा, 1 से 6 पार में चला जाएगा, ठीक है। 6 से अगर आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3% आ गया, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम कहीं भी घंटे और रुपीस का हमें से कोई मतलब नहीं है, लाइन हमें सिर्फ ऐसी दिखी हुई है। कुछ क्वेश्चंस में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो दी रहती हैं, हमें उसकी कोई यूज़ नहीं करना होता है, हम सिर्फ उसकी परसेंटेज वैल्यू से उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 14 सही 1/3%, बी है 15%, सी है 16 सही 1/4%, डी है 16 सही 2/3%। थोड़ा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी कभी वेजेस निकालना हो तो जो भी घंटा, रुपये या घंटा दिया हो × घंटा बराबर वेजेस आ जाएगा, ठीक है। रुपये या घंटा इसलिए लिखा, देखो कितने प्रति घंटे रुपये जो भी काम कर रहा हो उतने कितने घंटे उसने काम किए, टोटल आवर्स, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो मजदूरी आ जाएगी। वही हमने इस क्वेश्चन में वही हमने लगाया, ठीक है। परसेंटेज को हमने रेशियो में फ्रैक्शंस वैल्यू हमें अगर लर्न है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।